अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि सी सेक्शन के बाद वज़न किस तरह से कम किया जाए। ऑल्दो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, अपनी बॉडी को डिफॉर्म करना, दोबारा से शेप में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है और आगे आपको फ़र्दर जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आज आपके साथ एक मील प्लान शेयर करूँगी और कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक बात करना चाहूँगी कि हम यहाँ पर जो भी आपके कुछ जो शेयर कर रहे होते हैं वो जनरल रिकमेंडेशंस होती हैं। हर इंसान की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। अगर जो है एक इंसान को कोई चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है या उसके लिए मददगार साबित हो रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो मददगार साबित होंगी। तो कुछ भी फॉलो करने से पहले या कुछ भी मेडिकेशंस करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से, अपनी डाइटिशियन से जो है वो कंसल्ट लाजमी करें। तो सबसे पहले जो है वो मैं कुछ टिप्स शेयर कर लेती हूँ कि आप अपनी डाइट में किस किस चीज़ का एडिशन कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उनसे आपका जो है वो वेट रिड्यूस हो सकता है। सबसे मैं पहले बात करूँगी फेनुग्रीक सीड्स की। फेनुग्रीक सीड्स जो है वो अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आगे जो आपका फर्दर जो साइकिल स्टार्ट होना होता है आपके पोस्टपार्टम टाइम के बाद, आपका जो साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब फेनुग्रीक सीड्स का आप इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। आपने रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच जो टीस्पून होता है वो आपने 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है और सुबह निहार में उठ के वो पानी आपने पी लेना है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं क्यूमिन सीड्स, ज़ीरे का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। सिंपली आपने जो है वो पानी बॉईल करना है। आप एक सॉस पैन में पानी बॉईल कर लें 5 से 6 गिलास, और जब वो अच्छे से पानी बॉईल हो जाएगा तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरे का डाल देना है। आपने ज़ीरे को पकाना नहीं है, सिर्फ उबले हुए पानी में वो ज़ीरा डाल देना है और थोड़े थोड़े टाइम बाद आपने वो पानी पीते रहना है। तीसरे नंबर पे आ जाता है सौंफ का पानी, फेनल सीड्स। उसका इस्तेमाल भी आपने इसी तरह से करना है कि आपने पानी बॉईल करना है और उसमें 1 चम्मच आपने सौंफ के डाल देने हैं और वक्फे वक्फे से उस पानी का आपने इस्तेमाल करते रहना है। चौथे नंबर पे आ जाती है योगर्ट। दही का इस्तेमाल जो है वो आपने अपनी डाइट में लाजमी करना है, क्योंकि ये आपकी वजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देगा और जो आपकी वजाइना में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उनकी जो है मेंटेनेंस में हेल्प करता है। तो आपने दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो 5th नंबर पे आ जाती है टर्मेरिक। हल्दी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। चाहे आप पिंच जो है वो ऐसे ही मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लें, या आप दूध में थोड़ी सी हल्दी लेकर वो नीम गर्म दूध पी लें, या फिर आप कोई भी सालन बना रहे हैं या एवन आप जो है वो आटा गूंद रही हैं आप रोटी के लिए, उसमें आप पिंच जो है वो हल्दी का डाल दें, क्योंकि ये एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, आपकी बॉडी की हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको कोई भी जो स्टिचेस के बाद जो है वो आपको अगर कुछ ज़ख़म रहने के चांसेस रह जाते हैं उसको जो है वो हील करने में हेल्प करता है। लास्ट नंबर पे जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ कैरम सीड्स, अजवाइन। अजवाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि ये आपकी यूट्रस की हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डिलीवरी के बाद अगर तो वजाइनल डिलीवरी है तो जाहिर सी बात है आपकी जो है यूट्रस को स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो अगर आप कैरम सीड्स का, अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करती हैं तो आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। इस पानी का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है कि सेम वही तरीका है। आपने पानी बॉईल करना है और जब अच्छे से पानी बॉईल हो जाएगा तो आपने 1 चम्मच, छोटा चम्मच, एक चाय का चम्मच, टीस्पून आपने वो उसमें ऐड कर लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने वो पानी पीते रहना है। आपका वेट भी रिड्यूस करवाएगा, आपकी यूट्रस की क्लीनिंग में भी मददगार साबित होगा, और जो ख़वातीन जो है लैक्टेटिंग होती हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है। अब मैं आपके साथ एक मील प्लान शेयर कर लेती हूँ जनरल सा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्री ब्रेकफास्ट की। तो प्री ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है कि रात में 5 से 6 बादाम जो है वो आपने भिगो के रख देने हैं 1 गिलास दूध के अंदर। दूध जो है वो स्किम मिल्क होना चाहिए, फ़ैट फ्री होना चाहिए, जिसके ऊपर से बलाई जो है वो सारी रिमूव हुई हो, क्योंकि आपने इस टाइम में वेट रिड्यूस करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो फ़ैट है वो आप अपनी डाइट में इस्तेमाल ना करें। तो इसलिए आप जब भी दूध इस्तेमाल करें तो आपने
मलाई के बगैर वाला दूध इस्तेमाल करना है। सुबह आपने निहार मुँह वो बादाम वाला दूध पी लेना है, या फिर आपने जो है किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप 6 से 7 किशमिश जो है वो ऐसे ही निहार मुँह खा लें। उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट। तो आपने ब्रेकफास्ट में क्या करना है कि आपने होल ग्रेन्स इस्तेमाल करने हैं, वाइट फ्लावर आपने इस्तेमाल नहीं करना। गंदम का आटा इस्तेमाल करें या फिर जौ का आटा इस्तेमाल करें। आपने उसकी एक सिंपल रोटी बनानी है और साथ आप ऑमलेट बना लें। ऑमलेट आप कोशिश करें कि जो है वो देसी घी में बना लें या फिर ऑलिव ऑयल में बना लें। ऑमलेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स में आपकी शिमला मिर्च भी आ सकती है, हरी प्याज भी आ सकता है, पालक भी आ सकती है। जितनी ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगी उतना ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप उसके बाद जो है आप योगर्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अगर तो आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आप फिर योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके बाद आ जाते हैं स्नैक्स। तो स्नैक्स में भी आपने सिंपली कोई भी आपका जो सीजनल फ्रूट है वो आपने लाजमी लेना है। अगर आप बनाना लेती हैं अपनी डाइट में तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप कोई भी वीकनेस वगैरह फ़ील कर रही हैं तो बनाना खाने से जो है वो आपकी वीकनेस भी ठीक हो सकती है। उसके बाद आ जाता है लंच। तो जो है वो लंच में इसी तरह से आप अगर चावल खा रही हैं तो आप 1 सर्विंग जो है वो चावल की खा सकती हैं। साथ किसी भी आप करी का इस्तेमाल कर लें और साथ आपने सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना है। सलाद में खीरा भी हो सकता है, टमाटर भी हो सकता है और बंद गोभी भी हो सकती है। इसी तरह से सिंपल आप जो है वो मिंट रायता ले लें या आप जो है वो ज़ीरे का रायता ले लें। रायते का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। उसके थोड़ी सी देर बाद जब स्नैक्स का टाइम आता है तो स्नैक्स में कोशिश करें कि या जो है वो आप गोश्त का इस्तेमाल भी आप जो है वो यखनी के तौर पे करें या आप कीमे की फॉर्म में करें। इसी तरह से आप जो है वो स्नैक में अपने गोश्त का इस्तेमाल कर लें। साथ में अगर आपको चाय जो है वो अगर आप चाय एडिक्ट हैं, अगर आप कॉफ़ी एडिक्ट हैं तो आपने थोड़ी सी चाय का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल नहीं करना। आप हाफ़ कप जो है वो कॉफ़ी या चाय आप ले सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी या चाय के इस्तेमाल से जो है वो आपको ब्लॉटिंग भी हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपने ऐसी चीज़ें जो है वो इस टाइम पे नहीं लेनी जो कि आपके स्टमक को डिस्टर्ब करेंगी। अब आ जाते हैं हम डिनर के ऊपर। तो डिनर में भी इसी तरह सिंपली जो है वो आपने होल ग्रेन आटे की जो है वो रोटी लेनी है। साथ कोई भी किसी किस्म का सालन है, चाहे वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का है या चाहे वो मीट का है या फ़िश का है, किसी भी तरह का सालन जो है वो आप ले सकती हैं। आप दालें भी ले सकती हैं। दालें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि वो प्रोटीन रिच होती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन अपनी डाइट में लेंगी उतना ज़्यादा आप जो है वो ख़ुद को हेल्दी फील करेंगी और जो वीकनेस है आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो भी क्योर होती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बिफ़ोर बेड की। तो बिफ़ोर बेड में आपने कोशिश करनी है कि 1 बॉयल्ड एग जो है वो लाजमी लेना है। साथ में 1 जो है वो दूध का ग्लास लेना है। दूध का ग्लास में फिर बात करूँगी कि आपने मलाई रिमूव करके इस्तेमाल करना है, स्किम मिल्क इस्तेमाल करना है। इस टाइम पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपने फ़ैट रिड्यूस करना है और इस टाइम पर अगर आप फ़ैट लेंगी तो वो आपको ज़्यादा जल्दी लगेगा और फिर आपका वेट रिड्यूस नहीं हो सकेगा। तो आपने बॉयल्ड मिल्क लेना है और स्किम मिल्क लेना है। उसके अंदर चाहे तो आप 1 चम्मच देसी घी का भी डाल सकती हैं या 1 चम्मच शहद का भी डाल सकती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर इसी की जगह आप कोई जैसे कि अल्टरनेट चीज़ भी कोई इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास मीट फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम पर नहीं है तो आप मीट की जगह जो है वो कोई भी दाल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन का सोर्स हैं। तो अगर आप गोश्त नहीं खाना चाह रही हैं या अगर आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसी तरह अगर आप दालों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही तो आप उसकी जगह अंडे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो इस तरह से आप उस चीज़ का अल्टरनेट ले सकती हैं अपनी डाइट में, लेकिन आपको इसके लिए अपने डाइटिशियन से रिकमेंडेशंस लेने की ज़रूरत है। वही आपको बेहतर बता सकती हैं कि आप जो है वो प्रोटीन का कौन कौन से अल्टरनेट्स हैं जो कि आपके घर में भी मौजूद जो है वो हों, या आपका जो है वो बजट के हिसाब से भी जो है वो कौन सी चीज़ है जो आप ईज़िली अफोर्ड कर सकती हैं। आज का टॉपिक हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपके लिए मददगार साबित होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।